हेलो दोस्तों, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ गेहूं के आटे से बनी हुई ये बिस्किट की रेसिपी। इस बिस्किट की खासियत यह है दोस्तों कि इसे हम बिना तेल के बनाएंगे, जो कि बिल्कुल हेल्दी है और जिसमें हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बिस्किट को हम बनाएंगे गेहूँ के आटे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें हमने सूजी को भी मिक्स किया है, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रंची हो गई है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही इस रेसिपी को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर लोग इस तरीके की हेल्दी बिस्किट बना सकें और बाहर की मैदे वाली बिस्किट को अवॉइड कर सकें। आप इस बिस्किट को बना करके महीने भर डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए दोस्तों, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गेहूँ के आटे की ये बिस्किट। गेहूं के आटा के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन। तो ले लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। वैसे तो गेहूं के आटा आप जितनी बिस्किट बनाना चाहते हैं उस अनुसार तय कर लें। मैं 2 कप गेहूं के आटा की बिस्किट बना रही हूं और ये मैंने दूसरा कप गेहूं का आटा डाल दिया है। अब गेहूं के आटे में हम थोड़ा मिक्स करेंगे सूजी। हल्का सा बिस्किट दरदरा होगा, जिससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा नहीं, हमें गेहूँ के आटे की 1/4 यूज़ करनी है सूजी। सूजी आप बारीक वाली मोटी वाली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने आप गेहूं का आटा ले रहे हैं उसकी 1/4 हम यूज़ करेंगे सूजी। यानी कि मैंने 2 बड़े कप से लिए थे गेहूं का आटा, जिसके लिए 4 चम्मच मैंने लिया है सूजी। सूजी के डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर थोड़ी कम ही डालेंगे, क्योंकि बिस्किट जो है थोड़ी कम मीठी होती है, इसलिए जितनी इसकी टेस्ट हो उससे थोड़ी कम शुगर पाउडर डालें। और अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक 1 पिंच जितना ही डालेंगे। हल्के से बिस्किट में नमकीन फ्लेवर आपके बिस्किट को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो बस 1 पिंच जितना नमक ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे वेनिला एसेंस। अगर आप चाहे तो कोई भी और एसेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लेवर के लिए आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने ले लिया है वेनिला एसेंस। 2 से 3 ड्रॉप डाल दीजिए वेनिला एसेंस के। तो बस 2 से 3 ड्रॉप ही लगेंगे, क्योंकि गेहूं के आटे हैं, इसलिए 2 से 3 ड्रॉप लग जाते हैं। और अगर आप एसेंस भी यूज़ नहीं करना चाहते, इलायची पाउडर भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच जितना आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो मिक्स कर लें। बिस्किट को खस्ता बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे घी। तो घी ज़्यादा हमें नहीं डालनी है, बस 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। ज़्यादा खस्ता नहीं करना है, तो बस 2 चम्मच बड़े चम्मच से घी डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अपने हाथों से। तो इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से खस्ता कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी आटा जो है बिस्किट की अच्छे से खस्ता हो गई है। ये देखिए मुट्ठी जो है बन रही है। अगर आपकी इस तरीके से मुट्ठी ना बंधे तो आप 1-2 चम्मच घी और ऐड कर दें। तो इस तरीके से जब मुट्ठी बंधने लग जाए, मतलब ये अच्छे से खस्ता हो गई है। इसमें अब हम डालेंगे दूध। दूध से बहुत ही अच्छा बिस्किट बनेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। और हमें एक सख्त डो तैयार करनी है। सॉफ्ट डो मत तैयार कीजिएगा, हार्ड डो हमें तैयार करनी है बिस्किट बनाने के लिए, क्योंकि बिस्किट थोड़ी क्रंची होती है इसलिए। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसकी हम एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम टाइट डो तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, हार्ड डो हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारी हार्ड डो जो है तैयार हो गई है बिस्किट बनाने के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल हार्ड डो इस तरीके से आपको तैयार करनी है। तो ये डो तैयार हो गई है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट इसे रेस्ट देते हैं। 10 मिनट इसे ढक के छोड़ दीजिए। 10 मिनट हो गए हैं। एक बार आटा को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, सेट हो गई है ये। इसके ऊपर एक चमक सी आ गई है। इसे एक बार और थोड़ा मसल लेते हैं। तो इसे एक बार हमने और मसल लिया है। अब इस आटा को हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो इसे 2 भागों में बांट लीजिए। तो 2 बराबर भागों में मैंने बांट लिया है। अब एक भाग को लेना है और इसे हमें बिस्किट बना लेने हैं। पहले सेम तरीके से दूसरे लोई के भी बना लेंगे। तो पहले एक लोई ले लेते हैं। तो इस लोई को पहले अच्छे से गोल कर लीजिए। थोड़ी बड़ी लोई है, इसलिए इस तरीके से जल्दी जल्दी हम गोल कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे गोल कर लिया है। क्योंकि हमने थोड़ी सख्त डो तैयार की हुई है, तो इस तरीके के क्रैक्स आ सकते हैं, क्योंकि हमने सख्त डो तैयार की है बिस्किट बनाने के लिए।
इस तरीके से हल्के हाथों से दबा दीजिए और इसे अब हम बेल लेंगे। तो रफली इसे बेल लीजिए। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इस आटे को रख के बेल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बेल लीजिए। मैंने बड़ी लोई की बेल ली है इस तरीके से। तो अब हम देंगे बिस्किट को शेप आप अपनी पसंद की दे सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। आपको जो भी शेप चाहते हो बिस्किट की उस तरीके से बना लें। अगर राउंड चाहते हैं तो आप ग्लास से कट करके निकाल सकते हैं छोटे छोटे बिस्किट्स। इसके भाग को हम बराबर कर लेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ बड़े से स्केल का, ताकि एक माप से ही अच्छे से कट जाए। तो ये देखिए बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। इसके पार्ट्स को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। दूसरे पार्ट से भी हम ऐसे ही करेंगे। इस पार्ट को भी निकाल दीजिए। और बिस्किट की थिकनेस आप देख सकते हैं आपको कितनी रखनी है। तो इसी थिकनेस की बनानी है, ना ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली। इस साइड से भी निकाल देंगे। आप ये काम चाकू से भी कर सकते हैं, मगर स्केल से बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो ये देखिए मैं इस थिकनेस के बना रही हूँ, इतनी स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इस तरीके स्क्वायर्स में से कट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे बिस्किट्स निकल गए हैं इस तरीके से। तो आप इस तरीके से सभी बिस्किट्स को पहले बना लीजिए और इस तरीके से पहले कुछ बिस्किट्स हम बना के रख लेते हैं, उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कुछ बिस्किट्स इस तरीके से तैयार हैं। इसे हम तैयार कर लेते हैं। पहले कुछ बिस्किट्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे या फिर आप बेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बिस्किट काफ़ी सिंपल है। इससे अच्छे दिखने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन डाल दे रही हूँ। तो एक फोक ले लें, साइड से इसे बस हल्का सा प्रेस कर दें, थोड़ी सी डिज़ाइन उभर जाएगी, लुक अच्छा आएगा बिस्किट का। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे तो कीजिए, ना चाहे तो ना कीजिए। पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है। तो सिर्फ कॉर्नर्स पे हमें करने हैं, बिल्कुल बाजार वाली बिस्किट का लुक आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ कॉर्नर्स पे हमने डिज़ाइन कर दी है। जब ये बिस्किट बन जाएगी ये डिज़ाइन उभर के आएंगे। तो ये देखिए कुछ बिस्किट्स को मैंने डिज़ाइन कर दिया है और इसे बना लिया है। जब थोड़ी थोड़ी बिस्किट बनते जाएगी ना, इससे हम बनाते जाएंगे। तो मैं इन बिस्किट को कर रही हूँ बेक, वो भी कढ़ाई में। तो मैंने ले लिया ये एक स्टील की प्लेट और इसे मैंने थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर दिया है। बस एक बूंद तेल डाल के आपको इस प्लेट को ग्रीस कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब कुछ बिस्किट्स को डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हम बेक करेंगे। अगर आप चाहे तो बड़ी प्लेट लेके बहुत सारे बिस्किट उसमें डाल के भी बेक कर सकते हैं, मगर मेरी छोटी प्लेट है तो मैं 2 से 3 बार इसे बेक करूँगी। बिना ओवन के ही हम इसे बेक कर लेंगे। यहाँ आप बेक ना करके इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट में इसे रख लिया है और साथ ही मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था। तो बहुत ही अच्छे से ये गर्म हो चुकी है। पहले आप इसे प्री हीट करके रख लें। तो मैंने इसे प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे बिस्किट्स। तो स्टैंड मैंने डाल दिया है केक वाली और इसके ऊपर इस प्लेट को डाल दीजिए और इसे ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन एक ऐसे लगाइएगा जो इसके ऊपर से अच्छे से कवर हो जाए। बहुत ही गर्म है तो इसलिए सावधानी से इसके ढक्कन को लगा देंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे हमें इसे बेक करना है। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पे ही करेंगे बेक, तभी ये क्रंची बनेगी। 20 से 25 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 25 मिनट हो गए हैं दोस्तों। चलिए एक बार ढक्कन को हटा के हम चेक कर लेते हैं हमारी बिस्किट कुक हुई है या नहीं हुई है। तो 20 से 25 मिनट के बाद इसके ढक्कन को निकाल दीजिए। तो ये देखिए बिस्किट जो है बिल्कुल फूल गई है बहुत ही अच्छे से। तो बिस्किट देखने से तो पता चल रही है कि ये कुक हो गई है, मगर अगर आपको ना पता चले तो एक तिनके को डाल के इसमें चेक कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल साफ़ आ रही है बिस्किट, आटा बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। एक बार इसे मैं आपको पलट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए
बड़ी ही अच्छी दूसरे साइड से कलर आ गई है, जिस तरीके से बेकरी बिस्किट होते हैं उस तरीके से। तो बिना ओवन के आप इस तरीके से बेकरी बिस्किट भी बना सकते हैं और साथ ही आप सेम तरीके से ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में थोड़ी रेड कलर आगे से हो जाती है बिस्किट की, कढ़ाई में नहीं होती। मगर ये अच्छे से क्रंची हो गई है। तो ये देखिए, इसे मैंने ठंडा कर लिया अच्छे से, और ठंडा करने के बाद देखिए दूसरे साइड मैं दिखाती हूँ आप सभी को, सारे बिस्किट्स बड़े ही अच्छे कलर आए हैं। तो हमारी ये बिस्किट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है दोस्तों। अब आप इसे डब्बे में बंद करके महीने भर से ज़्यादा रख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। आप भी शाम के चाय के वक्त इसे खा सकते हैं। बिल्कुल आपको बेकरी बिस्किट के जैसे ये टेस्ट देगी। और अगर दोस्तों अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की हेल्दी रेसिपीज़ आप सभी को हमेशा मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सभी के लिए हमेशा यूँ ही न्यू रेसिपीज़ आते रहेंगे।